टॉपिक जो चल रहा है वो है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। इसकी ऑलरेडी जो पिछले क्लास थी उसमें आप कुछ पार्ट पढ़ के आ चुके हो, जीपी रेशियो पढ़ चुके हो आप, फिर आप ऑपरेटिंग रेशियो पढ़ चुके हो। अभी इसमें हमें 3 रेशियो और पढ़ने हैं। एक है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, जिसका मीनिंग तो मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया था लास्ट सेशन में ही। अभी आज हम उसके प्रैक्टिकल्स को करेंगे एक बार रिवाइज करते हुए। इसके बाद हमें पढ़ना है नेट प्रॉफिट रेशियो और उसके बाद रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अब देखिए, आप जो पढ़ के हटे हैं टॉपिक वो था ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो का मतलब था ऑपरेटिंग कॉस्ट का रेशियो। हम ये वहां पर चेक करते थे कि सेल्स में से कितना पार्ट जो है वो ऑपरेटिंग कॉस्ट में लगा हुआ है। जो बिजनेस संचालित कर रहे हो उसमें कितना पैसा, सेल का कितना परसेंटेज उसमें खपा हुआ है। आज हम लोग चेक करने वाले हैं कि जो बिजनेस की कोर एक्टिविटीज है, जो मेन एक्टिविटीज हैं, जो प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज हैं, उससे रिलेटेड हमारे प्रॉफिट्स क्या हैं, जिनको हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहते हैं। देखिए, इसको कैलकुलेट करने के लिए बड़े सिंपल सा तरीका ये है कि ग्रॉस प्रॉफिट में से अगर सारे एक्सपेंसेस और सारी इनकम्स को माइनस करते हैं जो पहले करते थे, तो हमें मिलता था नेट प्रॉफिट। यहां पर हम क्या करेंगे कि ग्रॉस प्रॉफिट में से केवल माइनस करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को और ऑपरेटिंग इनकम्स को प्लस करेंगे, और जो भी हमारे पास प्रॉफिट आएगा वो ऑपरेटिंग होगा। देखिए, अगर ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग दोनों को हटा दिया जाएगा तो फाइनली जो है नेट प्रॉफिट आएगा। अगर हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए तो ग्रॉस प्रॉफिट में से केवल ऑपरेटिंग चीजों को हटाना है, यानी कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को हटाना है, और ऑपरेटिंग इनकम्स हैं तो उनको हमने ऐड करना है। तो कैलकुलेशन करने का तरीका इसका, जैसे कि पहले प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज की बात है वैसे ही है। बेसिकली जो तरीका होता है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स, यानी कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, चाहे वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो चाहे वो ग्रॉस प्रॉफिट हो। नेट प्रॉफिट रेशियो जब आगे पढ़ेंगे तो वहां पे नेट प्रॉफिट्स को डिवाइड करना होगा सेल्स से। बेसिकली हम ये चेक करते हैं कि जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हैं उसका कितना पार्ट जो है हमारा किस जगह के लिए हो रहा है। ग्रॉस प्रॉफिट के लिए हो रहा है, उसमें से ग्रॉस प्रॉफिट कितने आ रहे हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स कितने आ रहे हैं, उसमें से नेट प्रॉफिट कितने हमारे पास बच रहे हैं। तो सारी चीजों को हम एक्सप्रेस करते हैं बेसिकली सेल्स के रेशियो में, और इनटू 100 भी करते हैं, क्योंकि प्रॉफिट्स को हम परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं। तो जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज हैं वो आप अभी तक पढ़ के भी आए हैं, जो वहां पे भी इनटू 100 करते थे, और आज जो हम रेशियोज पढ़ेंगे उसमें भी इनटू 100 करेंगे। तो हम लोग शुरू करने वाले हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। एक बार मैं इसको लिख करके भी आपको व्हाइट बोर्ड पे समझाता हूं, और बड़ा ही सिंपल है। पहले वाली क्लास में भी हमने इसको काफी डिस्कस किया हुआ है, बट एक बार मैं फिर से इसको रिकॉल कराता हूं। थोड़ा सा हम इसको ट्रेडिशनल वे में समझ लेते हैं तो आपको बड़े इजीली समझ में आ जाएगी बात। हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे पहले, जो 11th क्लास में, उसी की बात कर रहा हूं। आप क्या क्या लिखते थे यहाँ पर? आप सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट लिखते थे, इसके बाद आप यहाँ पर सारे एक्सपेंसेस लिखते थे, तमाम तरह के एक्सपेंसेस, और इस तरफ आप यहाँ पे तमाम तरह के इनकम्स लिखते थे। ये जो आप पहले काम करते थे उसी की बात कर रहा हूं। और फाइनली फिर आप इसको बैलेंस करते थे, और जब आप बैलेंस करते थे तो यहां पर आपको नेट प्रॉफिट मिल जाता था। अब देखिए, यहाँ पे जो एक्सपेंसेस होते हैं जो हम पहले नहीं सोचते थे, अब हमें सोचना है। ये एक्सपेंसेस 2 तरह के हैं। एक है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और दूसरे हैं नॉन ऑपरेटिंग। अब ये जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का मतलब है कि सच एक्सपेंसेस विच आर रिलेटेड विद ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, बिजनेस एक्टिविटीज। नॉन ऑपरेटिंग का मतलब है कि वो हमारे एक्सपेंस तो हैं, बेसिकली वो बिजनेस की एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है, वो प्रॉफिट को जनरेट करने के लिए, जो प्रॉफिट हमें अर्न करना उसके लिए नहीं है वो एक्सपेंसेस। अब जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं कि हमने कोई फिक्स एसेट बेच दी और उसमें लॉस हो गया,
तो वो लॉस जो है वो लॉस है, ठीक है, बिजनेस का लॉस है, लिखना है, पीएल में लिखना है, पर वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं है। ऑपरेटिंग का मतलब जो आपका मेन काम है उससे संबंधित। इसी तरह से हमारी जो है नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स भी होती हैं और ऑपरेटिंग इनकम्स भी होती हैं। ऑपरेटिंग का मतलब जो कारोबार से जुड़ी हुई है, कारोबार से संबंधित इनकम है। नॉन ऑपरेटिंग का मतलब क्या है कि वो जो हमारा काम नहीं है उसके अलावा कहीं और से इनकम हो रही है। अब इसमें कोई हमने एसेट बेच दी, वहां पे प्रॉफिट हो गया, हमारे पास पैसे सरप्लस पड़े हुए थे, हमारी फैक्ट्री है, कुछ पैसे बच गए थे, हमने उसको क्या किया, जाके शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिया, वहां से डिविडेंड्स आ गए। तो वो हमारी प्रॉफिट तो है, इनकम्स तो है, बट वो हमारे ऑपरेटिंग इनकम्स नहीं है। तो देखिए, अगर सारे एक्सपेंसेस को बिना इस बात पे ध्यान दिए हुए कि वो ऑपरेटिंग है कि नॉन ऑपरेटिंग है, उनको हम यहाँ पर लिख दें और माइनस कर दें, और इस तरफ इस बात पे भी ध्यान न दें कि वो ऑपरेटिंग इनकम है कि नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, उन सबको लेके जब हम चलेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे नेट प्रॉफिट। अब अगर हम इन एक्सपेंसेस में से क्लासिफाई कर दें प्रॉफिट एंड लॉस में, अगर हम इस तरीके का काम करें कि हम जब ग्रॉस प्रॉफिट लिख रहे हैं पीएल में, सबसे पहले यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस बनाते समय हमने यहां पे एक्सपेंसेस माइनस किए, केवल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और यहां पर इनकम कौन सी ऐड करें, केवल ऑपरेटिंग इनकम्स को। तो जब इसको केवल ऑपरेटिंग वाले एक्सपेंसेस को और ऑपरेटिंग इनकम्स को ही कंसीडर करेंगे तो भाई जो नीचे आंसर आएगा वो आपका नेट प्रॉफिट नहीं होगा, वो आपका होगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। हाँ, अगर सारे एक्सपेंसेस को माइनस कर दें, वेदर दे आर ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग, सबको हटा दोगे तो फिर जो आपका आंसर आएगा वो नेट प्रॉफिट आएगा। तो अब इसमें करने का तरीका क्या होता है कि अगर हम यहाँ पर बना रहे होते हैं तो इसको इस तरह से एक्सटेंशन करके यूज कर लेते हैं। हालांकि इस फॉर्मेट में नहीं बनता, मैं ट्रेडिशनल वे से इसलिए समझा रहा हूँ कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाए, जो आपने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है उससे आपको रिलेट करना है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पे क्या करते हैं, फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है, इस प्रॉफिट को ब्रॉट डाउन कर लेते हैं और इसमें से फिर आगे वाले पार्ट में क्या करते हैं, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स जो होती हैं उनको वो क्या कर लेते हैं, यहाँ पर जाके जोड़ लेते हैं और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को भी हम माइनस कर देते हैं, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को। तो आप जब बैलेंस करोगे ना, तो इस समय आप जब बैलेंस करोगे तो आपको मिलेगा नेट प्रॉफिट। कुल मिला के 100 बात की एक बात ये कि सारे तरह के एक्सपेंसेस इस बात पे बिना ध्यान दिए हुए कि वो ऑपरेटिंग है कि नॉन ऑपरेटिंग है, उनको जब हम माइनस करते हैं और इसी तरह से ऑपरेटिंग इनकम्स हैं कि नॉन ऑपरेटिंग है, इस बात पे ध्यान नहीं देते हैं और प्रॉफिट को निकालते हैं, तो जो प्रॉफिट मिलता है वो नेट प्रॉफिट होता है। और अगर केवल उसमें से हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और ऑपरेटिंग इनकम को ही कंसीडर करके चलेंगे तो जो बैलेंस मिलेगा वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट होगा। अब देखिए, ग्रॉस प्रॉफिट जो है यहाँ पर जो लिखा हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट से आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकाल सकते हैं, तो बड़ा ही सिंपल सा इसका फॉर्मूला फॉर्म हो जाता है। हालांकि याद रखने वाली कोई बात नहीं, बस समझ लीजिए जरा सी चीज है कि अगर हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट पता करना है तो हम क्या करेंगे, जो ग्रॉस प्रॉफिट है जीपी है, उसमें से हम माइनस करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को और प्लस कर देंगे इसमें ऑपरेटिंग इनकम्स को, तो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। ये जीपी के बेसिस पे निकालने का तरीका है। और अगर नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, आपको नेट प्रॉफिट के बेसिस पे निकालना चाहते हैं तो आपको ना उल्टा चलना पड़ेगा वापस ऑपरेटिंग प्रॉफिट पता करने के लिए। तो नेट प्रॉफिट में ये पार्ट जो है, सारे चीजें नेट प्रॉफिट निकाला है तो उसके अंदर नॉन ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग सब चीजें एडजस्ट हो चुकी हैं। तो नेट प्रॉफिट अगर के बेसिस पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, वो भी बड़ी सिंपल सी चीज है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए ऐसे में हम क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट जब दिया होगा तो नेट प्रॉफिट के अंदर हम नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो कि माइनस हो चुके होंगे, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्यों माइनस होंगे, क्योंकि ऊपर से माइनस होके फिर नीचे नेट प्रॉफिट निकला, तो जो माइनस हो चुके हैं उनको हमने वापस ऐड कर दिया ताकि हम पीछे चले जाएं। और इसी तरीके से ऑपरेटिंग जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स हैं उसको हम माइनस कर देंगे। अगर हम इसमें से नॉन ऑपरेटिंग पार्ट को हटा दें तो जो बचेगा पार्ट वो आपका ऑपरेटिंग ही होगा।
तो जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है इसको पता करने के आपके दो तरीके हैं, एक ऑन द बेसिस ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट और एक ऑन द बेसिस ऑफ नेट प्रॉफिट। भाई ग्रॉस प्रॉफिट से लेके चलेंगे तो पता है हमें कि कौन कौन सी चीजों को माइनस करना चाहिए, क्योंकि हमें जानते हैं कि ये ऑपरेटिंग है नॉन ऑपरेटिंग है, तो केवल ऑपरेटिंग चीजों को एडजस्ट किया जाएगा तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिल जाएगा। और अगर नेट प्रॉफिट निकाल के दिया हुआ है तो भाई वो तो सब चीजें माइनस कर चुके हैं, सब चीजें जो प्लस होने वाली है सब प्लस कर चुके हैं, तो सबको ले चुके हैं। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे किसके इफेक्ट को, जो नॉन ऑपरेटिंग है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस उसके अंदर से माइनस हुए होंगे, इसलिए हमने उसको वापस ऐड कर दिया क्योंकि हम वापस पीछे की तरफ जा रहे हैं। और नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स जो है वो इनकम उसके अंदर जुड़ चुकी होंगी, उनको हटाना है क्योंकि हमें तो ऑपरेटिंग चाहिए, तो हम उन इनकम्स को वहां से रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, माइनस करेंगे क्योंकि वो पहले ऐड हुई होंगी। अब आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या है, बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मूला है, अभी आप समझ ही गए होंगे। जितने भी तरह के प्रॉफिट्स होते हैं उनको प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स करना है। जीपी रेशियो का जीपी अपॉन सेल्स इनटू 100। एनपी रेशियो जो हम आगे पढ़ेंगे वो एनपी रेशियो कैसे निकालेंगे, एनपी डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। एनपी समझते हैं आप, नेट प्रॉफिट। और अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालना है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कैसे निकालेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। सेल्स की जगह पर अगर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वर्ड यूज किया गया तो आप रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वर्ड यूज करिए। तो आइए हम बुक के कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो सारे के सारे आज सॉल्व करते हैं और मैं आपके साथ क्वेश्चन शेयर कर रहा हूं। आपको एक बात बड़े वाइजली नोटिस करनी है, फिर से मैं आपको याद करा दूं, लास्ट क्लास में भी बड़ी बार रिपीट किया था मैंने कि देखिए ऑपरेटिंग और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो में बहुत बड़ा फर्क है। ऑपरेटिंग का मतलब है ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो, जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि ऑपरेशंस की कॉस्ट कितनी है, लागत कितनी, खर्चा कितना आ रहा है, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो वहां पर जो है आप जो पहले वाले पार्ट में वहां पे आप कॉस्ट को लेके चल रहे हो, यहां पर आप प्रॉफिट को लेके चल रहे हो। ऑपरेटिंग में हम देखते हैं कि सेल्स का कितना परसेंट जो है वो हमारी लागत है, कॉस्ट है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हम ये देखते हैं कि उस लागत को हटाने के बाद हमने कितना परसेंट कमाया। एक बात फिर और भी मैं आपको याद करा दूं, जो पहले भी पढ़ा हुआ है हमने लास्ट क्लास में, कि देखिए ऑपरेटिंग रेशियो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो ये कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर होते हैं। अगर ऑपरेटिंग रेशियो 80% है तो जो बचा हुआ 20 है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो होगा। अगर वो 60% ऑपरेटिंग कॉस्ट यानी कि ऑपरेटिंग रेशियो है, ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो ही होता है पर हम लिखते हैं ऑपरेटिंग रेशियो है, तो ऑपरेटिंग का जो रेशियो अगर 60% है तो जो बचा हुआ 40% है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट होगा, यानी कि रिमेनिंग पार्ट जो होता है वो प्रॉफिट का रेशियो होता है। अब जैसे कि यहां पर 133rd क्वेश्चन में हम देखें, यहां पर व्हाट विल बी द ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इफ ऑपरेटिंग रेशियो इज 82.59, सिंपली 100 में से माइनस कर दीजिए 82.59। जब हम इसको माइनस कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 17.41 रेशियो। यानी कि आप जो 1 मार्क वाले क्वेश्चन होंगे उसमें आप डायरेक्ट भी इस तरह के आपसे प्रॉब्लम्स पूछी जा सकती हैं, तो आपको अगर एक रेशियो दिया तो कॉम्प्लीमेंट्री इसका निकाल सकते हैं। ये केवल यहीं पे लागू होता है और किसी रेशियो के साथ में नहीं, ऐसा करना है। तो चलिए हम 129th प्रॉब्लम देख रहे हैं, और अभी क्या है कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस यानी कि आपको दी हुई है सेल्स, फिर इसके बाद दिया हुआ इन्होंने ग्रॉस प्रॉफिट विच इज 25% ऑन कॉस्ट। हम प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो पढ़ के आए हैं, जो यहाँ पर जो एक्सप्रेस करने का तरीका होता है वो जीपी अपॉन सेल्स इनटू 100 होता है। जब कुछ नहीं दिया होता है तो वो जीपी अपॉन सेल्स इनटू 100 होता है, पर यहाँ पर उन्होंने इसको चेंज करके दिया है कि वो सेल्स के बेसिस पे नहीं है, वो उन्होंने कॉस्ट के बेसिस पे निकाला हुआ है। कॉस्ट पे के बेसिस पे क्यों निकाले, क्योंकि प्रॉफिट को जो ग्रॉस प्रॉफिट है उसको एक्सप्रेस करने के 2 वे होते हैं, पर जब हमें आंसर देना होता है तो वो हमें जीपी अपॉन सेल्स करके देना होता है, ना कि जीपी अपॉन कॉस्ट। तो इन्होंने जानबूझ के जीपी अपॉन कॉस्ट दिया ताकि आपको रूट्स में लेके चलें और वहां को इन्वॉल्व करके आप क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाएं। फिर इन्होंने बताया कि आपके जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं वो आपके 45,000 है और कैलकुलेट करना है आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। तो चलिए मैं आपके साथ व्हाइट बोर्ड पे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं।
जीपी दिया हुआ 25% ऑन कॉस्ट। अच्छा, मुझे एक और बात, एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा कि सर मुझे ये नहीं समझ में आता है ना कभी कभी कि मैं शुरू कहाँ से करूं, स्टार्ट कहाँ से करूं। तो बड़ा सिंपल सा उसका आंसर है कि देखिए, स्टार्ट करने का जो सबसे इजी वे है कि अगर किसी क्वेश्चन में किसी चीज का आंसर दे दिया है तो उसके आप फॉर्मूले को माइंड में रिकॉल करिए और उसके फॉर्मूले को लिखते ही आपको अपने आप आइडिया मिलना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है और वो दिया हुआ है जी 25% ऑन कॉस्ट, और साथ के साथ सेल्स भी दी हुई है, यानी कि सेल्स और जीपी दो चीजों का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे नजर आ रहा है। तो हम क्या करें और सेल्स और जीपी वाले रिलेशनशिप को लिखेंगे, आपको अपने आप एक आइडिया लगेगा। आइए देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले हमें ये बात पता है कि सेल्स इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट होता है। इसको इंटरचेंजेबली भी यूज करते हैं, सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल्स टू जीपी होता है, सेल्स माइनस जीपी इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है। तो उन्होंने हमें यहाँ पर जो है सेल्स दी हुई है क्वेश्चन में उन्होंने हमें सेल्स दी हुई है 9 लाख रुपीज की। हमने सेल्स की जगह 9 लाख लिख दिया। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो हमें नहीं पता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं पता है, तो हमने क्या किया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की जगह सी लिख दिया। जीपी के लिए उसने हमें बताया हुआ था कि जीपी जो है वो है आपका 25% ऑन कॉस्ट, तो जीपी को हम लिख सकते हैं 25% ऑफ कॉस्ट, यानी कि इनटू यहां करते हैं। इसको अगर हम कैंसिल कर देते हैं तो ये 25 4 जा 100 होता है और ये हो जाएगा आपका 9 लाख इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्लस कॉस्ट डिवाइडेड बाई 4। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 9 लाख इज इक्वल्स टू एलसीएम हो जाएगा 4c प्लस 1c और ये हो जाएगा भाई आपका 9 लाख इज इक्वल्स टू 5c, c stands for cost upon 4। तो कॉस्ट यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो जाएगी आपकी 9 लाख और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इनटू 4 डिवाइडेड बाय 5, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपका आ जाएगा 7,20,000 रुपीज। हमने यहां पर अपने कॉस्ट कितनी है ये पता कर लिया। अब देखिए, जब हमें कॉस्ट पता चल गई तो हम आगे चलते हैं, हम ग्रॉस प्रॉफिट पता कर लेते हैं। सेल्स में से अगर हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस कर दें तो हमें मिल जाएगा भाई ग्रॉस प्रॉफिट। सेल्स हमें पता है हमारी है 9 लाख रुपीस की, क्वेश्चन में गिवन है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अभी अभी पता करी हमने जो कि आ रही है 7,20,000, तो ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो हमारा निकल के आ गया 1,80,000। अब हमको तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो चाहिए। अब ग्रॉस प्रॉफिट को हम इन्वॉल्व करके ऑपरेटिंग प्रॉफिट पता कर लेंगे। अभी अभी हमने पढ़ा था ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे पता करते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स अगर हैं। 99.9% क्वेश्चन में ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स नहीं देते हैं, वो अगर शॉर्टकट में फॉर्मूला बनाए तो जीपी माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ही रह जाता है। तो जीपी हमारा जो था वो अभी कैलकुलेट करके हटे, ये है 1,80,000 और क्वेश्चन में हमें यहाँ पर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिए हुए हैं विच आर 45,000। तो भाई हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे, हमें जो प्रॉफिट चाहिए वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट होगा, तो माइनस 45,000। तो ये हो जाएगा आपका 1,35,000। अब हम अपना फॉर्मूला लिख लेते हैं। ऑपरेटिंग, शॉर्टकट में लिख दे रहा हूं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल्स टू
ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस यानी कि सेल्स इनटू 100, और ये आ रहा है हमारा 1,35,000 ऑपरेटिंग प्रॉफिट अभी कैलकुलेट किया है इनटू 100 डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस यानी कि सेल्स 9 लाख। और फिर से आपको याद करा दूं, सारे प्रॉफिट के जो आंसर्स देने होते हैं वो परसेंटेजेस में आपको एक्सप्रेस करने होते हैं। तो ये आपका 9 1 जा 9 एंड 9 5 जा 45 यानी कि 15% आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं उसमें क्या चेंज है। क्वेश्चन नंबर 130 अब हम लोग देखेंगे। ऑपरेटिंग कॉस्ट दी हुई है 3,40,000, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ 20%, ठीक है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 20,000, कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। अब देखिए यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो लिखा हुआ है 20% और ऊपर वाले में देखिए क्वेश्चन में था ऑन कॉस्ट। जब कुछ नहीं दिया होता तो आपको ये बात बिल्कुल अच्छे से समझ में रखनी है, याद रखनी है कि वो सेल्स के ऊपर कैलकुलेटेड होता है, सेल्स के ऊपर ही कैलकुलेट करके बताने का जो वे है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 130 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 130 और यहां पर क्या क्या दिया हुआ है एक बार और देख लें। ऑपरेटिंग कॉस्ट और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिए हैं, ठीक है। अब यहां पर आपको ऑपरेटिंग कॉस्ट भी दी हुई है और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी दिए हुए हैं। तो आपके लिए बड़ा सिंपल सा तरीका क्या है, आपके लिए बेटर रहेगा आप ऐसे करें, याद करें पिछले वाली क्लास में पढ़ा था ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये ऑपरेटिंग कॉस्ट ये होती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये दो चीजों को प्लस करते थे तो हमें पता चल जाता था हमारी लागत कितनी है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी क्वेश्चन में दिए हुए हैं और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी दी हुई है। तो देखिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड थी, सॉरी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं दी हुई है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिए हुए हैं और ऑपरेटिंग कॉस्ट दी हुई है। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट में जाके 3,40,000। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम पता कर लेंगे, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पता करते हैं और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिए हुए थे 20,000 रुपए। तो भाई अगर ये 20,000 लिख दिए जाएं तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आप निकाल लेते हो जो कि आ जाएगी 3,20,000। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 3,20,000 आ गई। अब देखिए आपको और क्या क्या दिया हुआ है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पता करने के बाद हम लोग लिख लेते हैं अपना सेल्स का फॉर्मूला। तो सेल्स माइनस जीपी इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है, ये बात हमें पता है। अब हमको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो अभी मालूम पड़ गई, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो है हमारी अभी अभी पता करी 3,20,000। और देखिए जीपी का रिलेशनशिप दिया हुआ था, जीपी का प्रॉफिट रेशियो दिया हुआ था जो कि था 20%। ध्यान रखना कि वो 20% अगर कुछ नहीं लिखा तो वो ऑन सेल्स है, तो सेल्स तो हमें पता करनी है। तो मैंने सेल को एस मान लिया और जीपी क्या होगा सेल्स का 20%। यानी कि ये अगर हम बात करें तो इसको हम काट के छोटा कर लेते हैं, ये हो जाएगा s माइनस s अपॉन 5, ये s है, इज इक्वल्स टू 3,20,000। सेल्स को मैंने s लिख लिया। अब यहां पर हो जाएगा आपका 4s अपॉन 5 इज इक्वल्स टू 3,20,000।
एस यानी कि सेल्स हो जाएंगे हमारी 3,20,000 इंटू 5/4, तो 4 8 जा 32 एंड 8 5 जा 40, तो ये हो जाएगा आपका सेल्स का अमाउंट 4 लाख। सेल्स मालूम पड़ गई। अब हमें क्या पता करना है, हमें तो पता करना है भाई ऑपरेटिंग प्रॉफिट और सेल्स, तो सेल्स का काम हो गया। अब हम पता करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट को। ऑपरेटिंग प्रॉफिट को पता करने के लिए देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, तो अभी जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था हम वैसे ही करेंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट पता करने के अभी हमने समझा भी था कि दो तरीके हैं, एक जीपी के बेसिस पे और एक एनपी के बेसिस पे। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बड़ा ही सिंपल सा तरीका है कैलकुलेट करने का। आप जीपी लिख लीजिए, इसमें से माइनस कर दीजिए ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को और प्लस कर दीजिए अगर कोई ऑपरेटिंग इनकम आपको पता है तो। और मैंने आपसे बताया कि 99% प्रॉब्लम्स में क्या है कि यहाँ पर आपको ये नहीं बताया गया होगा ऑपरेटिंग इनकम्स के बारे में। अब देखिए जीपी हमें डायरेक्टली तो नहीं दिया हुआ है, पर जीपी हम पता कर सकते हैं बड़े इजीली। जीपी पता करने का तरीका क्या है? जीपी पता करने का तरीका है सेल्स माइनस कॉस्ट। अभी हमने सेल्स निकाली थी 4 लाख, कॉस्ट 3,20,000 थी, तो जीपी आपका कितना आ गया था 80,000। अब इस जीपी को हमने यहाँ पे लिख दिया जी, ये है जीपी हमारा जीपी है हमारा 80,000 और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्वेश्चन में गिवन थे, जो फिर से दिखा देता हूं कि दे आर 20,000, तो भाई यहाँ पे हमने 20,000 लिख देना। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमारा आ गया 60,000। बस समस्या समाप्त हो गई। फॉर्मूला लिख दीजिए पहले अच्छे से, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल्स टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100। तो हमारा जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया था वो था, अभी कैलकुलेट किया हमने 60,000। फिर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस जो थे वो भी हमें अभी कैलकुलेट करके हटे, वो थे आपके 4 लाख। और अब इसको हम सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 15% आंसर। तो चलिए अब जल्दी से नेक्स्ट प्रॉब्लम को देख लेते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है? 131st प्रॉब्लम। ओपनिंग इन्वेंट्री दी हुई है, फिर आपको इन्होंने दिया परचेजेस, फिर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस यानी कि सेल्स, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंसेस, क्लोजिंग इन्वेंट्री, लॉस बाय फायर एंड डिविडेंड्स रिसीव्ड। चलिए शुरू करते हैं। हमें कैलकुलेट करना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट पता करना है, और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि सेल्स तो हमें दिए, तो केवल हमें पता करना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब देखिए यहां पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट पता करने के लिए हमने अभी समझा था कि दो तरीके हैं। एक तरीका तो है क्या है कि भाई हम जीपी से शुरू करें और दूसरा एनपी से। तो एनपी का इन्वॉल्वमेंट यानी कि नेट प्रॉफिट का इन्वॉल्वमेंट तो नहीं हो रहा है यहाँ पर। जीपी हम पता कर सकते हैं। जीपी कैसे पता कर सकते हैं? जीपी पता करने के लिए यहाँ पर हमारे पास एक और इंफॉर्मेशन दी हुई है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की इंफॉर्मेशन दी है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को कैलकुलेट कर लेते हैं। जब हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट कर लेंगे तो फिर हम जीपी उससे निकाल लेंगे। जब हम जीपी कैलकुलेट कर लेंगे तो उसके बाद उसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को डिडक्ट करके फाइनली ऑपरेटिंग प्रॉफिट पता कर लेंगे। तो चलिए मैं आपके साथ क्वेश्चन शुरू कर रहा हूँ।
तो सबसे पहले हमें जीपी पता करना है, और जीपी पता करने के लिए हमें कॉस्ट पता करनी है। तो सबसे पहले शुरुआत हम करेंगे कॉस्ट से। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे पता करते हैं? ओपनिंग स्टॉक, ये पहले के क्लासेस में आप पढ़ के आ चुके हो, प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और माइनस करते हो आप इसमें से क्लोजिंग स्टॉक। इसकी सारी इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में गिवन है। जब हमें सारी इंफॉर्मेशन गिवन है तो हम यहां से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पता कर लेंगे। तो देखते हैं क्या है। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक यानी कि ओपनिंग इन्वेंट्री 1 लाख की, और उसके बाद परचेज दी हुई है 10 लाख की। तो हमने यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक की जगह पे लिख दिया 1 लाख, परचेजेस की जगह पर हमने लिख दिया 10 लाख। और अब हम देखते हैं कोई डायरेक्ट एक्सपेंस है क्या। डायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ पर कोई भी नहीं दिया, कोई डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं दिया हुआ, तो डायरेक्ट एक्सपेंस 0 हो गया। क्लोजिंग स्टॉक गिवन है क्वेश्चन में, और क्लोजिंग स्टॉक की जगह उन्होंने क्लोजिंग इन्वेंट्री लिखा हुआ है, एक ही बात है। माइनस कर देंगे हम 1,50,000। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो जाएगी 10 लाख प्लस 1 लाख 11 लाख। 11 लाख में से 1,50,000 माइनस कर दिया तो ये हो जाएगा आपका 9,50,000। तो हमने पहला काम कर लिया, कॉस्ट पता कर ली। हमारे को क्वेश्चन में सेल्स दी हुई है, सेल्स में से हम कॉस्ट को माइनस कर देंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। तो चलिए हम अगला काम कर लेते हैं, सेल्स में से माइनस कर लेते हैं कॉस्ट को, तो हमें मिल जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। तो सेल्स माइनस सीओजीएस। सेल्स क्वेश्चन में गिवन है, आप सेल्स हैं आपके 14,70,000, तो यहां पर हमने लिख दिया 14,70,000, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है आपकी 9,50,000। 14,70,000 में से 9,50,000 जब माइनस कर दोगे तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट होगा आपका 470 और 50 यानी कि 5,20,000 का आपका ग्रॉस प्रॉफिट। अब देखिए हमने ग्रॉस प्रॉफिट भी पता कर लिया। अब हम इसमें से क्या करेंगे, इसको और प्यूरिफाई करेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट में से हम माइनस करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को, और ऑपरेटिंग इनकम्स अगर कोई है तो उसको हम प्लस करेंगे। तो अब हम थर्ड स्टेप पे चल रहे हैं। जीपी में से माइनस कर लेंगे हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को। तो अब हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं जी ऑपरेटिंग प्रॉफिट। कैसे पता करेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और प्लस कर देंगे अगर कोई ऑपरेटिंग इनकम है जो कि नहीं होगी। ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो अभी कैलकुलेट किया है 5,20,000। अब देखिए क्वेश्चन में यहां पर एक्सपेंसेस और इनकम्स की बात करें तो देखिए कौन कौन से हैं यहां पर। एक तो भाई लॉस बाय फायर बचा हुआ है जो अभी कंसीडर नहीं हुआ है, डिविडेंड रिसीव नहीं कंसीडर करा है, और हमने दूसरा नहीं कंसीडर किया हुआ है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंसेस। देखिए यहां पर माइनस करनी है केवल ऑपरेटिंग चीजें। जब आप ऑपरेटिंग चीजों को माइनस करेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिलेगा। अगर सब चीजों को जितनी भी दी हुई है नॉन ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग, इनकम, एक्सपेंस सबको कंसीडर कर लेंगे तो नेट प्रॉफिट। हमें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए। देखिए लॉस बाय फायर जो है वो नॉन ऑपरेटिंग है नेचर से। क्यों भाई नॉन ऑपरेटिंग है? क्योंकि भाई आग लग जाए वो बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कहीं से भी कोई मतलब नहीं रखता। ऑपरेटिंग मतलब जिस चीज का व्यापारिक गतिविधि थोड़ी है नहीं, आग लग गई, चोरी चला गया, तो ये जो है हमारे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, इसलिए ये हमारा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है।
डिविडेंड रिसीव होने का मतलब क्या है कि कहीं पर आपने बाहर पैसे लगाए हुए, आपके बिजनेस के बाहर कहीं शेयर्स में पैसे लगाए थे, उन शेयर से आपको डिविडेंड मिले, तो ये भी आपके बिजनेस एक्टिविटी का पार्ट नहीं है। अब ये दोनों जो है नॉन ऑपरेटिंग है। लॉस बाय फायर इज नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और डिविडेंड रिसीव्ड इज नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो इन दोनों को हम छोड़ देंगे, ना तो हम लॉस बाय फायर को लेंगे, ना ही हम डिविडेंड रिसीव को लेंगे, इन दोनों को हम छोड़ देंगे। देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारे हमारे ऑपरेशन के पार्ट है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, बिजनेस से रिलेटेड एक्सपेंस है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंसेस जो हैं ये ऑपरेटिंग है, इसलिए केवल इनको डिडक्ट करना है और लॉस बाय फायर और डिविडेंड रिसीव को हमने छोड़ देना है। तो अब हम इसमें से माइनस कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंसेस। तो माइनस मैं लिख के भी बता देता हूं कि एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस इसमें से माइनस करेंगे हम। तो ये हमारा 5,20,000 का जो ग्रॉस प्रॉफिट था, इसमें से ये थे अमाउंट 1,70,000 के, ये 1,70,000 माइनस करेंगे तो हमारे पास जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा 3,50,000। बस हमारी समस्या समाप्त हो गई। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालना है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल्स टू ऑपरेटिंग, शॉर्टकट में लिख दे रहा हूं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। और यहाँ पर है ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया 3,50,000 और सेल्स का जो अमाउंट था वो था 14,70,000 इंटू 100 कर दीजिए। तो ये आ जाएगा आपका, सॉल्व कर दें, ये हो जाएगा आपका 23.81% रफली। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 132 क्वेश्चन नंबर 132 में दिया हुआ है आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस यानी कि नेट सेल्स, और कॉस्ट दी हुई है, वेजेस दी हुई है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स दी हुई है। चलिए शुरू करते रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और इसमें से हम माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो सबसे पहले हम पता कर लेते हैं, जैसे अभी पता किया था, जीपी पता करते हैं। तो जीपी पता करना चाहिए हमें, तो लिख लेते हैं। पहला पार्ट क्या करेंगे, अब हम जीपी पता करेंगे। जीपी पता करने के लिए जीपी इज इक्वल्स टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस COGS या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, एक ही बात होगी। और ये दिया हुआ है हमें, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दिए हुए हैं 5 लाख और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड COGS दिया हुआ है 2 लाख। तो यहां पर हम लिख दें 5 लाख माइनस 2 लाख यानी कि 3 लाख। अब जीपी में से हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट पता कर लेंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट पता करने का क्या तरीका है, सिर्फ इसमें से माइनस करेंगे हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल्स टू जीपी माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और प्लस करते हैं अगर कोई ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो तो। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या चीजें दी हुई हैं इससे रिलेटेड। यहां पर वेजेस दिया हुए हैं एक्सपेंस, फिर ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन दिया हुआ है एक्सपेंस, इंटरेस्ट ऑन बोरिंग्स दिया हुआ है एक्सपेंस, ये हमें एक्सपेंसेस दिए हुए हैं। अब हमें इसमें से वाइजली पिक करने हैं कौन से एक्सपेंसेस जो है वो हमारे काम के, यानी कि कौन से ऑपरेटिंग एक्सपेंस हैं। सबसे पहले तो इंटरेस्ट ऑन बोरिंग्स
यानी कि इसको हम कभी कभी फाइनेंस कॉस्ट भी कहते हैं, ये नॉन ऑपरेटिंग होती है। ये आपको याद रखना है कि इंटरेस्ट जो है वो नॉन ऑपरेटिंग है। दूसरी तरफ क्या है कि वेजेस जो हैं वो ऑपरेटिंग तो हैं, पर ये ऑलरेडी लेस हो चुके होंगे, ये ऑलरेडी ऐड, मतलब ये कॉस्ट का, जब हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाला होगा ना, तो वहां पर आ चुका होगा। वेजेस तो बिजनेस चलाने के लिए देने पड़ते हैं, तो ऑपरेटिंग तो होते हैं, पर ये आ कैसे गए होंगे? जब हमने सीओजीएस कैलकुलेट किया होगा तो उस समय क्या फार्मूला था? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस। तो वेजेस जो है वो डायरेक्ट एक्सपेंस है, और क्योंकि वो डायरेक्ट एक्सपेंस है तो वो ऑलरेडी आ चुका होगा। तो वेजेस जो है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जब निकाला गया था तब आ गया था, और अब उसके बाद जीपी निकल के आया, यानी कि वेजेस का पार्ट इंक्लूड हो चुका है। तो बचा कौन सा एक्सपेंस? केवल ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। मैं फिर से आपको याद करा दूं कि इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स जो है ये हमारे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, वेजेस हमारे ऑपरेटिंग है, पर यहां पर नहीं लेने हैं, क्योंकि जब हमने जीपी निकाला था तो जीपी कैसे निकाला था? सेल माइनस कॉस्ट। तो जब हम कॉस्ट निकालते हैं तो वो याद रखना पड़ेगा। कॉस्ट निकालते समय क्या करते थे? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो वहां पर डायरेक्ट एक्सपेंसेस जुड़ गए हैं, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस जुड़े हुए हैं, यानी कि वेजेस जो डायरेक्ट एक्सपेंस है वो जुड़ चुका है, तो अब दोबारा एक्सपेंस को तो नहीं लिया जाएगा। तो इसलिए ये ऑलरेडी आ चुका है, हम इसलिए छोड़ रहे हैं। अदरवाइज ये ऐसा नहीं कि ये नॉन ऑपरेटिंग है इसलिए हम छोड़ रहे हैं, इट इज ऑपरेटिंग। अब हम आगे चलते हैं। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो हैं ये हमारे जो है ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, केवल इनको डिडक्ट करेंगे। तो जीपी में से माइनस करेंगे हम ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। तो भाई जीपी हमने पता किया है 3,20,000 है, और इसमें से माइनस कर देंगे हम ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, जो कि आपको क्वेश्चन में दिए हुए हैं, और वो हैं कितने हैं? सॉरी, ये 3 लाख है, नॉट 3,20,000। ये देखिए ये वाला है ना, तो इसमें से माइनस कर देंगे हम 50,000 रुपीज के, तो ये हो जाएगा आपका 2,50,000। ऑपरेटिंग प्रॉफिट पता चल गया, सेल्स आपको पता थी, आंसर निकल जाएगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल्स टू, शॉर्टकट में लिख दे रहा हूं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। तो ये हो जाएगा 2,50,000, और सेल्स दी हुई है भाई यहाँ पर 5 लाख रुपीस की, क्वेश्चन में सेल्स दी हुई है, इनटू 100 कर देते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 50%। अब देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लगभग सारे तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो हमने कर लिए। एक छोटा सा टॉपिक है, 3-4 क्वेश्चंस दिए हुए बुक के अंदर, और उसको भी कंप्लीट करते हैं, वो है नेट प्रॉफिट रेशियो। देखिए नेट प्रॉफिट आपको पता है कैसे कैलकुलेट करते हैं, जीपी में के साथ में अभी डिस्कशन भी करते आ रहे हैं। अगर जीपी दिया हुआ है, सारे तरह के एक्सपेंसेस को हम एक्सक्लूड कर दें और सारी तरह की इनकम्स को इंक्लूड कर दें, तो जो फाइनली प्रॉफिट आता है वो नेट प्रॉफिट आता है। और यहाँ पर कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, कई बार डिस्कशन भी पहले भी हो चुका है, नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। अब एक बात और भी है कि कभी कभी किसी क्वेश्चन में वहां पर क्या है कि टैक्स का इन्वॉल्वमेंट भी होगा, तो नेट प्रॉफिट 2 तरह से कैलकुलेशन करा जाता है, एक नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स और एक होता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो वो क्वेश्चन में एक्सप्रेस करते हैं कि आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेना है या नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेना है। अगर वो नहीं एक्सप्रेस करते हैं तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाई सेल्स लेके करना है, यानी कि जो फॉर्मूला है वो हमारा नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100 है, और अगर टैक्स दिया हुआ है तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन सेल्स इनटू 100। तो आइए मैं इसके साथ के कुछ क्वेश्चंस करता हूं, और ये टॉपिक छोटा सा ही है। कैश सेल्स दी हुई है आपको, उसके बाद क्रेडिट सेल्स दी हुई है, और फिर दिया हुआ है भाई सेल्स रिटर्न, उसके बाद आपको दिया हुआ है यहाँ पे
ग्रॉस प्रॉफिट, फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, कैलकुलेट नेट प्रॉफिट रेशियो। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम टोटल सेल्स पता कर लें। टोटल सेल्स कैसे पता करते हैं? बहुत दिनों से आप कई बार पढ़ चुके हैं। दो तरह की सेल्स होती हैं, दोनों सेल्स को जोड़ दिया जाए तो ये हो जाएगा आपका टोटल सेल्स इज इक्वल्स टू कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल। कैश सेल्स जो है क्वेश्चन में दी हुई है वो हैं आपके 2,20,000 और क्रेडिट सेल्स हैं 3 लाख। तो 2,20,000 और क्रेडिट सेल्स हैं 3 लाख, टोटल हो जाएगा आपका 5,20,000। अब एक बात और भी ध्यान देनी है कि हमें जो फिगर यूज करना होता है वो हमेशा नेट सेल्स का यूज करना होता है। अगर हमारे पास सेल्स दी हुई है तो उन सेल्स में से हमें रिटर्न्स को माइनस करना होता है। हमेशा रिटर्न को माइनस करने के बाद हमें यूज करना होता है। तो अगर आपने ध्यान दिया हो, आपको इसके बाद यहाँ पर रिटर्न्स भी दी हुई थी। तो सेल्स टोटल हमने लिख ली 5,20,000 और आपको मैं रिटर्न्स फिर से दिखा देता हूँ कि क्वेश्चन में गिवन है 20,000 रुपीज की। तो इसको हम क्या करेंगे, 20,000 की रिटर्न्स को माइनस करेंगे तो हमें पता चलेगी नेट सेल्स कितनी है हमारी 5 लाख। सेल्स पता कर ली हमने कि रियल सेल्स कितनी है। ग्रॉस प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ है और ग्रॉस प्रॉफिट से आप अगर सारे तरह के एक्सपेंसेस को हटा दें, सारी तरह की इनकम्स को जोड़ दें बिना इस बात पे ध्यान दिए हुए कि वो ऑपरेटिंग है नॉन ऑपरेटिंग है, तो यू विल गेट नेट प्रॉफिट्स। और फॉर्मूला क्या होता है? नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। तो सेल्स हमने पता करनी है, नेट प्रॉफिट पता कर लेते हैं। तो चलते हैं आगे। देखिए नेट प्रॉफिट पता करने के लिए क्या करना है, मैं लिख देता हूं। जीपी में से माइनस करने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, फिर माइनस करने हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। सब तरह के एक्सपेंसेस माइनस होने हैं, ठीक है भाई। सारी चीजों को जब लेके चल रहे होंगे बिना इस बात पे ध्यान दिए कि वो ऑपरेटिंग है कि नॉन ऑपरेटिंग। फिर इसमें प्लस करने हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स, और ये आपको मिलेगा नहीं तो आप देखिए 99.9% क्वेश्चन में वो नहीं दिया होता है। और इसका एक और वजह भी रहती है कि ऑपरेशंस में जो पार्ट है वो जब हम कॉस्ट भी कैलकुलेशन कर रहे होते हैं वहां पर भी इसको इन्वॉल्व किया जाता है। हम लोग किसी और समय में डिस्कस करेंगे। और फिर हम लोग प्लस कर लेते हैं इसके अंदर नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स। तो भाई बात समझ में आ गई। हमने यहाँ पर क्या किया, जीपी में से दोनों तरह के एक्सपेंसेस को माइनस कर देना है यहाँ पर, और दोनों तरह की इनकम्स को ऐड कर देना। तो आते हैं हम आगे क्वेश्चन में। जीपी जो है वो हमें यहाँ पर दिया हुआ था क्वेश्चन में, वो था भाई 1 लाख रुपीज का। मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। जीपी क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 लाख रुपीज का। अब बोलता है जी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है 25,000 रुपीज के। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 25,000 के हैं तो माइनस कर देते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। 25,000 रुपीज के एक्सपेंस तो माइनस होने, चाहे वो ऑपरेटिंग हो चाहे नॉन ऑपरेटिंग हो। फिर इसके बाद आपको दिया हुआ है आपको नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी दिया हुआ है 5,000 रुपए के। तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी माइनस कर देते हैं 5,000 रुपए के। फिर इसके बाद आप देखिए, इससे बाद कैसे, पहले आपके नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स हैं 30,000 रुपीज की। तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को ले लेते हैं और वो कितनी है 30,000 की। तो प्लस हो जाएंगी 30,000 और 30,000 हो जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 लाख माइनस 25,000 माइनस 5,000 और प्लस था 30,000, तो ये 1 लाख ही हो जाएगा। तो नेट प्रॉफिट आपका 1 लाख। और
नेट प्रॉफिट रेशियो निकाल लेते हैं। नेट प्रॉफिट रेशियो हो जाएगा आपका नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। तो नेट प्रॉफिट है आपका 1 लाख रुपीस। सेल्स क्वेश्चन में आपने अभी कैलकुलेट करी है, वो है 5 लाख रुपीस की फाइनल सेल्स इनटू 100 कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 2 10 यानी कि 20%। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 137 में उन्होंने आपको नेट सेल्स दे दी और नेट प्रॉफिट दे दिया। तो 60,000 डिवाइडेड बाय 6 लाख इंटू 100 कर दीजिए और ये आ जाएगा आपका 10%। इसमें तो कुछ कैलकुलेट ही नहीं करना है। तो 60,000 डिवाइडेड बाय 6 लाख इंटू 100 यानी कि 10%। तो आते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 138 पे। क्या क्या दिया हुआ है? नेट सेल्स दी हुई है और रिटर्न्स दी हुई है। अब देखिए यहाँ पे जो रिटर्न का फिगर है वो बेकार है हमारे लिए, वो कंफ्यूजन डेवलप करने के लिए दिया हुआ है। क्यों कंफ्यूजन डेवलप करने के लिए दिया हुआ है? क्यों यूज नहीं करना है? सीधी सी बात है भाई, 8,20,000 की नेट सेल्स है, नेट तो ऑलरेडी माइनस होना है। नेट का मतलब क्या है कि रिटर्न माइनस हो चुकी है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, ये 10,000 के फिगर को कंसिडर नहीं करेंगे। फिर हम आगे चलते हैं। दिया हुआ है जी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी कि कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ये दी हुई है 5,20,000। फिर आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, फिर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स दी हुई है, गेन दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर अब हम अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल रहे होते तो केवल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करते, पर हम तो नेट प्रॉफिट निकालने वाले हैं। तो सारे तरह के एक्सपेंसेस, सारी तरह की इनकम को कंसीडर करना है। तो सबसे पहले तरीका क्या है कि हम क्या करें, सेल में से हम माइनस कर दें कॉस्ट को, तो हम जीपी पता करें। तो पहले तो जीपी पता करते हैं। सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल्स टू जीपी। और सेल जो है क्वेश्चन में दी हुई थी आपको 8,20,000 और कॉस्ट दी हुई है 5,20,000। तो हम यहाँ पर चलेंगे, लिख देते हैं भाई 8,20,000 माइनस 5,20,000 इज इक्वल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट आपका आ गया भाई 3 लाख। अब हमें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए, सॉरी नेट प्रॉफिट चाहिए, ऑपरेटिंग नहीं, अब नेट प्रॉफिट चाहिए। तो नेट प्रॉफिट कैसे पता करेंगे? नेट प्रॉफिट पता करने के लिए क्या करना है भाई, जीपी में से सारे तरह के एक्सपेंसेस और सारी तरह के इनकम्स जो हैं वो हमने यहाँ से माइनस कर देनी। केवल डायरेक्ट एक्सपेंसेस को नहीं लेना है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस को क्यों नहीं लेना है? क्योंकि वो तो कॉस्ट के समय में इंक्लूड हो चुके हैं। तो अब हम यहाँ पर जीपी में से माइनस करेंगे चीजों। तो जीपी में से माइनस क्या क्या करना है, देखें दिया क्या क्या हुआ है। हमें दिया हुआ है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो एक तो ये माइनस हो जाएंगे इसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। फिर आगे क्या दिया हुआ है हमें, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, ये भी माइनस हो जाएगी, माइनस इंटरेस्ट। फिर हमें क्या दिया हुआ है, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, तो हम गेन जो होगा वो प्लस कर देंगे। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। जीपी ही हमारा आया था, अभी हमने कैलकुलेट किया है, वो है भाई आपका 3 लाख। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो थे वो थे, माइनस करने हैं हमें 2,09,000 और इंटरेस्ट हमें माइनस करनी है 40,500 और गेन जो है हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में फिक्स एसेट्स पे है, वो है 81,000 और इसको हम अब कैलकुलेट कर लें। तो कैलकुलेट करिए जरा कितना आ गया। ये 3 लाख में से माइनस करिए दो चीजें और प्लस करिए, तो ये हो जा रहा है आपका 1,31,500। अब हम नेट प्रॉफिट रेशियो निकाल लेते हैं। नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100, ये है हमारा नेट प्रॉफिट रेशियो।
तो नेट प्रॉफिट आ गया है हमारा 1,31,500 इंटू 100 और सेल्स क्वेश्चन में दी हुई थी, सेल्स थी भाई नेट सेल्स 8,20,000, तो डिवाइडेड बाई 8,20,000, तो ये हो जाएगा आपका 16.04%। अब देखिए नेट प्रॉफिट का एक ही क्वेश्चन बचा है, वो अब आप करिए और अगले क्लास में हम एक लास्ट टॉपिक और करेंगे, छोटा सा बचा हुआ है, वो है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और साथ के साथ कुछ रूट्स पर बेस्ड कुछ कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो अगले क्लास में ये चैप्टर खत्म।